अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा की क्लास नंबर 2 में स्टैंडर्ड मेन्यू के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह से जब कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो उसकी जो वेलकम स्क्रीन होती है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे और उसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे जैसा कि न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। इसके बाद हमने ये देखा था कि हम किस तरह से अगर टेम्पलेट्स में से किसी फाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो वो करेंगे। उसके बाद हमने इसी में मौजूद इंटरफेस के बारे में थोड़े ऑप्शंस थे उनको देखा था। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके पास जो इसका जो स्टैंडर्ड मेन्यू बार है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन तमाम टूल्स के बारे में हम वन बाय वन बहुत डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इन टूल्स में से जो भी टूल्स यूज़ करूँगा आप उनको अभी फोकस मत ही करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल की मदद से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारा पिक टूल है, तो मैं इसकी मदद से इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर सबसे ऊपर हैं तो आपके पास है न्यू डॉक्यूमेंट। आप किस तरह से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो कि इससे पहले हमने जब न्यू फाइल ओपन की थी तो हुआ था। तो मैं इसको यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस 1 कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इसका जो भी आप टाइटल देना चाहें वो देंगे और इसको आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपकी जो नई फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है फोल्डर ओपन। अगर आपके पास आपने कोई अपना फाइल सेव करके रखी हुई है जो कि कोरल ड्रा से रिलेटेड होगी तो आप यहाँ से उसको इजीली ओपन करेंगे। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सेव। इसकी शॉर्टकट की भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। इसके अलावा अगर आप फाइल में जाएं तो यहाँ से भी आप कंट्रोल एन की मदद से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और सेव कंट्रोल एस और सेव एज। आपको पता है कि अगर आपने सेम फाइल को किसी और नाम के साथ या किसी दूसरी जगह सेव करना हो तो आप फिर सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे और उनके तमाम जो शॉर्टकट हैं वो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मेन्यू में नज़र आएंगे, तो आप इनको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड। अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो कोरल ड्रा का क्लाउड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप एडोब इलस्ट्रेटर में, एडोब फोटोशॉप में उनका जो क्लाउड है वो सर्विस यूज़ करते हैं, इसी तरह आप कोरल ड्रा की क्लाउड सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपना डाटा वगैरह सेव कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है कंट्रोल पी, मतलब कि प्रिंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी है प्रिंटिंग के लिए तो आप कंट्रोल पी पर जब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन होंगे वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे। प्रिंट को अगर आप यहाँ पर फाइल में जाएं तो फाइल में यहाँ पर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कट और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एक्स है। अगर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ये आपके पास यहीं पर पेस्ट मौजूद है। कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो वो वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो गया, तो यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर जो सेंटर में है ये है कंट्रोल सी कॉपी। आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पेज 1 पर आऊँगा और यहाँ पर मार्कर इसको पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर अंडू। अगर आपने कोई टास्क किया होगा रिसेंटली तो आप उसको अगर कंट्रोल जी करना चाह रहे हैं, मतलब अंडू करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करके भी उसको अंडू कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर रीडू। कोई काम आपने कर लिया है वो काम आप दोबारा से करना चाह रहे हैं तो आप इसको रीडू को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है इंपोर्ट। अगर आप बाहर से कोई पिक्चर वगैरह को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे फॉर्मेट के किसी भी डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप PSD वगैरह या EPS वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो हम आगे चल के देखेंगे कि हम PSD और एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स को इसमें किस तरह से यूज़ करेंगे।
अगर मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँ तो फाइल में भी आपके पास यहाँ पर कंट्रोल आई इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है और सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट मिल रहा है, आप यहाँ से अपना जो भी डिज़ाइन होगा आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अगर आप उसको PDF में करना चाहते हैं तो सेव एज यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में अपने डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रिंटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं वो आप JPEG को यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर PNG है। अगर आप कोई फाइल इसमें डिज़ाइन बनाते हैं और आप उसको एडोब इलस्ट्रेटर में जाके एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसको AI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सेव PDF, पब्लिश टू PDF। अगर आपने कोई डिज़ाइन बना के रखा हुआ और आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं एज ए PDF तो आप उसको डायरेक्टली PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो आपको कैनवस नज़र आ रहा है, ये आपका जो आर्ट बोर्ड है, अगर आप इसको साइज़ इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप मैं 2 फिट करूँगा जो कि मैंने अपना जो भी डिज़ाइन मेरा होगा वो आपकी जो स्क्रीन है उस पर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर मुख्तलिफ जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। और अगर आप अपने कीबोर्ड से F4 या शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो भी करंट डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कि जो कि आपका पेज का साइज़ होगा, आपका डॉक्यूमेंट उसमें आपकी जो स्क्रीन होगी उसमें फिट नज़र आएगा। और अगर आप F4 प्रेस करेंगे जो इसकी शॉर्टकट की है तो आपका जो भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी जो स्क्रीन होगी उस पर फिट नज़र आएगा। तो मैं शिफ्ट F4 प्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की F9 है। अगर आप इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अब कोई भी टूल बार या मेन्यू बार नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास है यहाँ पर शो रूलर्स, ये आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं ये आपके रूलर्स हैं। अगर आप इनको शो करना चाह रहे हैं तो आप इनको यहाँ से शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर व्यू में जाएं तो व्यू में भी आप इनको, अगर इसकी शॉर्टकट की देखें तो ऑल शिफ्ट R है। अगर आप इन रूलर्स को यहाँ से हाइड कर दें तो अब आपको यहाँ पर कोई भी रूलर नज़र नहीं आ रहा और आप इनको यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर शो ग्रिड। शो ग्रिड को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करें तो आप यहाँ से भी जो ग्रिड्स हैं उनको यहाँ से ऑन करेंगे। यहाँ पर आपके पास है शो गाइडलाइंस। अगर मैं यहाँ पर अपने रूलर्स की मदद से यहाँ पर गाइडलाइन क्रिएट करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से गाइडलाइन क्रिएट करता हूँ, तो आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जस्ट अपनी गाइडलाइन पर क्लिक करें तो आपकी जो गाइडलाइन है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं या इसको आप सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें तो ये आपकी जो गाइडलाइन है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर स्नैप टू को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स पर जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोरल ड्रा की जो सेटिंग है वो उससे रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपके पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सेव पर आऊँ तो सेव में आपसे ऑटो बैकअप के बारे में पूछा जाएगा कि आप अपनी फाइल्स को कितने मिनट बाद सेव करना चाह रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली सेव होंगी। और यहाँ पर आप अपनी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रा को देखें तो वो टेम्परेरी आपका जो फोल्डर होता है विंडोज़ में वहाँ पर आपकी जो बैकअप फाइल है उसको सेव करता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की फ़ाइल लोकेशन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर चूज़ लोकेशन पर सेलेक्ट करें और यहाँ से ब्राउज़ करके उसकी जो भी लोकेशन होगी आप यहाँ पर वो सेट करेंगे तो आपकी जो भी ऑटो बैकअप फाइल होगी वो वहाँ पर जाकर सेव होगी। तो इसी तरह से तमाम ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स मौजूद हैं, आप इनको देखिएगा। और दोबारा से अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपके पास यहाँ पर है कस्टमाइजेशन। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ तो लास्ट क्लास में हमने अपीयरेंस के बारे में देखा था। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कमांड बार्स।
अगर आप यहाँ पर जो भी आपके बार्स नज़र आ रहे हैं, आप इनको इनका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप किसी मेन्यू को यहाँ से हाइड करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको भी शो या हाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने मेन्यू बार को यहाँ पर अनचेक किया तो आप देखें कि आपका जो मेन्यू बार था वो यहाँ से हाइड हो गया। आप यहाँ पर न्यू मेन्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कमांड्स में आप कोई भी की अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई कॉम आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट की का जो टैब है वो मौजूद है। जनरल में आपके पास अलग से ऑप्शंस होंगे, जबकि शॉर्टकट कीज़ में आपके पास शॉर्टकट की से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँ तो आप देखें कि उसकी जो शॉर्टकट की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है वो Ctrl+P है। आप अपने से भी की इसको असाइन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर पब्लिश टू PDF देखें तो आप इसकी जो शॉर्टकट की है वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको अपनी ज़रूरत के लिहाज से सेट करेंगे। और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लॉन्च, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी जब आप कोरल ड्रा को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पर इंस्टॉल होती हैं जिनको आप यहाँ से ओपन या एक्सेस कर सकते हैं। कोरल कैप्चर है, इसके बाद कोरल बार कोड विजार्ड है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास कोरल फॉन्ट मैनेजर है और कोरल ड्रा है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी बार था इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आगे जाके हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं या जो भी आप काम करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जस्ट पिक टूल को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास पिक टूल से रिलेटेड सेटिंग शो हो रही हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, यहाँ पर आपके पास आपका जो भी पेपर साइज़ यहाँ पर होगा उसकी जो सेटिंग होगी, या अगर आप पेपर साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको चेंज करेंगे। अगर आप मैनुअली कस्टमाइज़ कोई भी हाइट और विड्थ देना चाह रहे हैं, साइज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप कोई पेज का जो साइज़ है वो चेंज करते हैं तो वो आप करंट पेज पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप ऑल पेजेस पर वो साइज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर यूनिट्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर अगर मैं अपने कीबोर्ड से जो डाउन एरो की है उसको प्रेस करूँ तो यहाँ पर देखें कि ये इस तरह से डाउन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इसका जो मूवमेंट है इसको अगर यहाँ से आप चेंज कर देते हैं तो ये ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर इसको 1 cm कर देता हूँ और अब अगर इसको मैं नीचे की तरफ प्रेस करूँ तो ये 1 cm डाउन होगा। तो यहाँ से आप इसको जो इसकी जो मूवमेंट है उसको हैंडल करेंगे। मतलब कि अगर आप इसकी जो 0.05 कर दूँ, मैं इसको 0.025 कर दूँ, तो अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा या राइट और लेफ़्ट की तरफ मूव करूंगा तो ये 0.025 cm मूव होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट डिस्टेंस, अगर आप डुप्लीकेट बनाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने स्टैंडर्ड मेन्यू बार और इसमें मौजूद ऑप्शंस को देखा और इसके बाद प्रॉपर्टी बार में कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।